गर्मियों का मौसम शुरू होते ही सबसे बड़ा खतरा होता है तेज धूप और लू का, जिसे हम आम भाषा में लू लगना कहते हैं। और अगर आपने समय रहते सही सावधानी नहीं रखी तो ये साधारण सिर दर्द से लेकर चक्कर, उल्टी, बेहोशी और यहां तक कि जानलेवा स्थिति तक आपको पहुंचा सकता है। इसीलिए आज की ये जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मी में चलने वाली तेज लू या खतरनाक लू से अपने शरीर को कैसे पूरी तरह आप सुरक्षित रख सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी घरेलू चीजें हैं जो आपको हीट स्ट्रोक से बचा सकती हैं और महर्षि वाग्भट जी ने किन सिद्धांतों की बात की है। साथ ही हम आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी जानेंगे कि कौन सी आदतें आप अपनाकर गर्मियों में भी बिल्कुल फिट और एनर्जेटिक रह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लू लगती क्यों है। जब बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और शरीर का तापमान कंट्रोल करने वाला सिस्टम यानी कि बॉडी कूलिंग सिस्टम काम करना बंद करने लगता है या बंद कर देता है और गर्मी बढ़ने लगती है और पानी और नमक की कमी होने लगती है, तो यही स्थिति लू या हीट स्ट्रोक का कारण बन जाती है। महर्षि वाग्भट जी ने भी गर्मियों में शरीर को ठंडा और संतुलित रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मौसम में पित्त दोष बढ़ जाता है, यानी शरीर में गर्मी का स्तर बढ़ जाता है और इसे शांत करने के लिए ठंडी तासीर वाली चीजें, हल्का भोजन और सही दिनचर्या अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात, यानी लू से बचने के आसान और असरदार उपाय क्या हैं। सबसे पहला नियम है कि दोपहर के समय खासकर 11 से 4 बजे के बीच जितना हो सके बाहर निकलने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब सूरज की गर्मी सबसे तेज होती है और लू चलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अगर किसी कारण से बाहर जाना ही पड़े तो सिर को ढककर जाइए, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनकर जाइए और कोशिश करें कि कॉटन यानी सूती कपड़े ही पहने, क्योंकि ये पसीना सोख लेता है और शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। एक बात और आप ध्यान रखें, जब भी घर से बाहर जाएं तो बाहर जाने से पहले पानी पीकर जाएं और अगर हो सके तो बोतल में पानी साथ में लेकर जाएं, क्योंकि कभी भी पानी की जरूरत आपको पड़ सकती है। दूसरा बहुत जरूरी नियम है वह है शरीर में पानी की कमी ना होने देना, क्योंकि लू लगने का सबसे बड़ा कारण डिहाइड्रेशन होता है। इसीलिए दिन भर में बार बार पानी पीते रहना चाहिए, लेकिन एकदम ठंडा या फ्रिज का पानी पीने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे शरीर को झटका लगता है और पाचन भी आपका खराब हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उन खास ड्रिंक्स की जो आपको लू से बचाने में एक ढाल की तरह काम कर सकती हैं। सबसे पहला और सबसे असरदार पेय होता है आम का पन्ना। कच्चे आम से बना ये पेय शरीर को अंदर से ठंडा करता है। बाजार में इस समय कच्चे आम भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। पसीने से होने वाली नमक की कमी को पूरा करने का और लू लगने से बचाने का काम ये आम का पन्ना बहुत आसानी से कर सकता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग गर्मियों में रोज आम का पन्ना जरूर पीते थे। दूसरा बहुत ही आसान और फायदेमंद ड्रिंक्स है सत्तू का घोल। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में ये बहुत लोकप्रिय है। सत्तू शरीर को ठंडा रखने के साथ साथ ताकत भी देता है, इसीलिए थोड़ा सा काला नमक और नींबू मिलाकर पीने से ये और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। तीसरा है छाछ यानी कि मट्ठा। ये पेट को ठंडा रखता है, पाचन को मजबूत करता है और शरीर में पानी की कमी को नहीं होने देता। अगर इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काला नमक डाल दिया जाए तो ये एक बेहतरीन समर ड्रिंक बन जाता है। चौथे पेय की बात कर लेते हैं, वो है नारियल पानी, जो कि एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। ये शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी को तुरंत पूरा करता है और आपको तुरंत एनर्जी देता है। इसीलिए अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती है या आप ज़्यादा धूप में काम करते हैं तो नारियल पानी ज़रूर ले लीजिए। बाजार में आजकल केमिकल वाला नारियल पानी आया है, उसको भूल कर भी इस्तेमाल ना करें, जितना हो सके अवॉइड करें। अब अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखना सबसे ज़रूरी हो जाता है और इसके लिए सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलाइट यानी कि नमक और मिनरल्स भी बेहद ज़रूरी होते हैं, जो हमें इन देसी ड्रिंक से आसानी से मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं खाने पीने की आदतों की। गर्मियों में भारी, तला भुना
और मसालेदार खाना जितना हो सके उतना कम खाना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बजाय हल्का, सादा और पानी से भरपूर भोजन करना चाहिए, जैसे खीरा लीजिए, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा और हरी सब्जियों को खूब इस्तेमाल कीजिए। महर्षि वाग्भट जी ने भी गर्मियों में मीठे, ठंडे और तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाने की सलाह दी है, ताकि शरीर का तापमान संतुलित बना रहे और पित्त दोष शांत रहे। एक और ज़रूरी बात जो लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है नींद और आराम। गर्मियों में शरीर जल्दी थक जाता है, इसीलिए पर्याप्त नींद लेना और बीच बीच में आराम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खासकर अगर आप धूप में काम करते हैं तो आपके लिए आराम करना बेहद ज़रूरी है। अगर फिर भी किसी को लू लगने के लक्षण दिखाई दें, जैसे सिर दर्द हो गया, चक्कर है, तेज बुखार है, उल्टी या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो तुरंत उसे ठंडी जगह पर ले जाएं। उसके शरीर को ठंडा करें, पानी या ORS दें और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि लू को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। अब एक बहुत ही आसान, सरल घरेलू उपाय यह है कि बाहर निकलने से पहले प्याज का सेवन करें, या फिर जेब में एक छोटा सा प्याज लेकर भी आप जा सकते हैं। पुराने समय से माना जाता है कि प्याज शरीर को लू से बचाने में मदद करता है और कई लोग आज भी इन उपायों को अपनाते हैं। अंत में बस इतना ही समझ लीजिए कि गर्मी से डरने की ज़रूरत नहीं, बस सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी आपको पूरी तरह सुरक्षित रख सकती है। अगर आप इन आसान टिप्स को अपनी रोज़ की आदत बना लेते हैं तो न सिर्फ लू से बचेंगे, बल्कि पूरे गर्मी के मौसम में फिट और एक्टिव रहेंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई है, उपयोगी लगी है, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह के वीडियो में आपकी रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।